सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं और मेरे मित्र आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पात्र कुछ इस प्रकार हैं। प्रणाम। मैं इस नाटक में बूढ़े किसान की भूमिका निभा रहा हूँ। प्रणाम अध्यापिका जी, मैं आयुष मलिक आज इस नाटक में एक नेता का पात्र निभा रहा हूँ। सुप्रभात, मैं सिद्धार्थ मिश्रा और मैं एक डॉक्टर का पात्र निभाने जा रहा हूँ। मैं आदित्य वकील की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं नमन एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं ईशान एक अध्यापक का पात्र निभा रहा हूँ। मैं एक किसान था, हमारे देश का एक जिम्मेदार नागरिक था। उसने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। वह अभी इतना बूढ़ा हो गया है कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। वह अपनी संपत्ति और समाज के लिए बहुत चिंतित है। वह अपनी संपत्ति कोई जिम्मेदार व्यक्ति के हवाले करना चाहता है जो इस संपत्ति को समाज के लिए इस्तेमाल करे। इसके तलाश में, ऐसे लोगों के तलाश में वह निकल पड़ता है। वह अपनी संपत्ति को अपने पगड़ी में बांधकर निकल पड़ता है। सबसे पहले वह एक नेता के पास जाता है। प्रणाम नेताजी। मैंने अपनी संपत्ति पगड़ी में संभाल के रखी है और मैं पगड़ी के लिए एक जिम्मेदार नागरिक की तलाश कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से सबसे जिम्मेदार आप ही है, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है और लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे चुनाव में वोट देकर मुझे नेता बनाया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? क्या मैं तुम्हें खुश रखेगा? नहीं। लोगों ने मेरी प्रतिमा जलाई जब मैं 2G के गंदे दौर से गुजर रहा था। फिर से मैंने वही कार्य जब कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दोहराया, तब भी लोगों ने मेरी प्रसिद्धि पर शक नहीं किया। उन्होंने मेरी प्रसिद्धि के बारे में कुछ नहीं सोचा। बोलो मेरे मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही मैं धनी होता जा रहा हूँ, वैसे ही मेरा परिवार धनी और स्वस्थ होता जा रहा है। दरअसल नेताजी, मेरी इस पगड़ी में कुछ नहीं है। मैं बस आपके समाज के प्रति विचार जानना चाहता था। अरे क्या मेरा समय के ऊपर बात कर रहे हो? वह एक नेता का सोच जानकर बहुत निराश होता है। वह अभी एक डॉक्टर के पास निकल पड़ता है।
प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। मैंने अपनी संपत्ति इस पगड़ी में डाल के रखी है और मैं यह पगड़ी एक जिम्मेदार नागरिक को सौंपने वाला हूँ। मेरी नज़र में आप सबसे जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों की जानें बचाते हैं और उनको नई जिंदगियाँ प्राप्त करवाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने एम्स में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया है। मैंने एक दिन में 100 ऑपरेशन भी किए हैं। मैं तुम्हें 100 साल की आयु दे सकता हूँ। क्या तुम्हें वो चाहिए? नहीं। मैं हर दिन स्वस्थ लोगों के शरीर से अंग भी निकाल सकता हूँ और मैंने निकाले भी है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे भगवान का स्थान देते हैं। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए? दरअसल डॉक्टर साहब, मेरी इस पगड़ी में कुछ नहीं है। मैं बस आपके समाज के प्रति विचार जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर के विचार भी जानकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्या हमारी भारत इतनी गंदी हो गई है? वह यह बात की स्पष्टी करने के लिए एक वकील के पास जाता है। प्रणाम वकील साहब। वकील साहब, मैंने अपनी संपत्ति और धन इस पगड़ी में रखे हैं और मैं यह पगड़ी के लिए एक जिम्मेदार नागरिक ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको सबसे जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि आप न्यायालय में सबको न्याय देते हैं और इन सब के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन ये बताइए, बदले में मुझे क्या मिलेगा? दोस्त बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने किसी का अपहरण या हत्या की है? मैं तुम्हें कम से कम समय में छुड़वा सकता हूँ। मैं तुम्हारे जायदाद के किस्से भी सुलझा सकता हूँ। नहीं। तुम चिंता मत करो बालक। मैं हमेशा से ही सच्चाई के खिलाफ हूँ, क्योंकि यह हमें भ्रामक बनाता है। भ्रामक। दरअसल वकील साहब, मेरी इस पगड़ी में कुछ नहीं है। मैं दरअसल आपके समाज के प्रति विचार जानना चाहता था। तो फालतू में मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया तुमने? मुझे माफ करिए। वह वकील के यहाँ से भी निराश होकर निकलता है। वकील, जिसे हम एक सत्यवादी समझते हैं, उनकी भी यह भ्रष्टाचारी सोच किसान को बहुत दुख पहुंचाएगी। अभी वह सच्चाई को ढूंढने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी धन दौलत सब कुछ इस पगड़ी में डाल के रखा है और मैं यह पगड़ी के लिए एक जिम्मेदार नागरिक की तलाश कर रहा हूँ। मेरे विचार में आप सबसे जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि आप पुलिस में हैं और आप सबकी सुरक्षा करते हैं और आपका काम भी बड़ा ही जोखिम भरा है। कभी भी जान जा सकती है। लेकिन आप मेरे को बदले में क्या देंगे? हाँ, मैं जानता हूँ मेरा काम बहुत ही खतरनाक भरा है और आलस्य भरा। मैं लोगों के लिए सोचता हूँ और नेताओं के लिए काम करता हूँ। मैं दिन भर में बहुत से अपराधियों से गुजरता हूँ, अपराधियों को झेलता हूँ। मैं बहुत से लोगों की सुरक्षा भी करता हूँ। तो तुम बताओ बालक, तुम बताओ किसान, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? दरअसल मेरी इस पगड़ी में कुछ नहीं है। मैं बस आपके समाज के प्रति विचार जानने आया था। किसान बहुत दुखी होके, निराश होके, थका हुआ होके आखिर में एक अध्यापक के पास जाता है।
प्रणाम अध्यापक जी। प्रणाम। मैं अपनी सारी संपत्ति पगड़ी में डाल ली है और मैं यह एक जिम्मेदार नागरिक को देना चाहता हूँ। मेरी नज़र में आप सबसे जिम्मेदार है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका भविष्य उज्जवल बनाते हैं और उनके साथ आप जो समय बिताते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? मेरे दोस्त, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है। मैं बच्चों के मन में लगन और अभिलाषा की भावना भरता हूँ। मैं लोगों को शिक्षा देना 10 साल से दे रहा हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना एक आंगन में शुरू किया था। मैं खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों को सक्षम बना सकता हूँ, परंतु मैं बदले में तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और तुम्हारा धन, संपत्ति और संदेश बच्चों में ज़रूर बांट सकता हूँ। इससे बच्चे भी खुश, समाज भी खुश, मैं भी खुश और तुम भी खुश रहोगे। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं अपनी धन दौलत संपत्ति आप ही को देना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। मेरा ये धन नहीं है, यह मेरा देश प्रेम है जो मैं इससे बांटना चाहता हूँ, जो मैंने इस आने वाली पीढ़ी में नहीं देखे हैं। तो आप इस देश प्रेम को समाज में बच्चों में बांट दीजिए। मैं तुम्हारा दर्द देश के प्रति समझता हूँ और मैं यह भी खुश हूँ कि तुमने मेरा चरित्र समझा है। मेरा भारत महान।